हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी प्यारी सोना। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ। आई होप आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए थोड़ी बहुत आपसे बातें करते हैं। थोड़ा इधर बिज़ी चल रही थी मैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है। पास हैं दोनों। बेटी के ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, बेटे का भी ठीक ठाक है। बेटी थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से उसके अच्छे आते हैं। और उसके बाद फिर वही बच्चों का एडमिशन, कॉपी किताब, इसी सब में लगे थे। आज बच्चों का एडमिशन भी हो गया, कॉपी किताब भी ले आए हैं। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें करते हैं। आजकल की जो महंगाई है तो उसमें तो भाई बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम लोग के टाइम में तो आई थिंक जो बच्चों की 1 महीने की फ़ीस होती है उसमें हम लोग का पूरा साल हो जाता था। हम लोग अच्छे से 4-5 भाई बहन थे, हम लोग अच्छे से पढ़ लिख लेते थे। पर अब तो बच्चों का मतलब हम लोग का जितना हम लोग आई थिंक हम लोग बीए किए होंगे तब तक की जितनी फ़ीस हम लोग की एक बच्चों की लगी होगी, उतना बच्चों का एक बच्चे का 2 से 3 महीने में बराबर हो जाता है। आई थिंक 2 ही महीने में हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। लोग कहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कहीं से, क्योंकि मेरे बच्चों की हर साल फ़ीस बढ़ रही है। लेकिन ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है तो मैनेज करेगा ही आदमी, पढ़ाएगा ही। सबसे ज़रूरी वही है। तो आज वही बच्चों का एडमिशन कराए और बुक्स वगैरह लिए हैं। लेकिन एक उसके साथ मेरा बहुत बैड लक भी इस समय चल रहा है। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मेरा हाथ तो जल ही गया था, जो उसका निशान बहुत गंदा इस समय पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरा फ़ोन जो है वो टूट गया, उसको बनवाया मैंने। नया नहीं ली हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, उसी को मैंने रिपेयर करवा लिया है। लेकिन उसमें भी अभी वो हैंग करता है फ़ोन। हो सकता है आई थिंक मुझे दूसरा लेना पड़े या इसको फिर से दिखाना पड़े। उसके बाद मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे वहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो पता नहीं गिर गए या किसी ने चुरा लिया, भगवान जाने, मुझे पता नहीं चला। घर आने के बाद बहुत मैंने ढूंढा, घर में भी ढूंढा, और जहाँ जहाँ मैंने गई थी वहाँ पे भी मैंने फ़ोन किया। लेकिन सबका ये कहना था कि, लेकिन वही मैं किस पे विश्वास करूं, क्योंकि आज के ज़माने में अगर 10 रुपये भी गिर जाए तो कोई आपको वापस नहीं देगा। तो 10,000 तो बहुत बड़ी बात है। ले गया होगा कोई, भगवान उसका भला करे, यही कह सकते हैं। या कुछ मेरा ही बैड लक चल रहा था। चीज़ें धीरे धीरे 2-3 चीज़ें ख़राब हो गई। महीने के स्टार्टिंग में ही चीज़ गड़बड़ हो गया। लेकिन वही है कि आगे बढ़ना है, करना है, तो उस चीज़ को माइंड से हटाते हुए आगे के कार्यक्रम को करते रहेंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग थोड़ा भाई कमेंट किया करो कौन कहाँ से मेरे ब्लॉग को देख रहा है, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मुझे भी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत चलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जो आपको मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसके बाद हम लोग चौक निकल लिए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना था, मार्केटिंग करनी थी, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा था घर के अगल बगल। लेकिन चौक जाने के बाद वहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। कुछ ऐसे ही कपड़े थे जो मैंने सोचा था कि शायद चौक में मिल जाए सिलाई के लिए, पर वो वहाँ पर भी नहीं मिला। बहुत ढूंढा मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी। निराश होकर फिर हम लोग को वापस आना पड़ा। लेकिन उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कॉपी किताब भी लेना था, तो उसको भी हम लोग सोचे थे कि लगे हाथ वो भी काम हम लोग का हो जाएगा और ये भी ले लेंगे। पर एक ही काम हो पाया, कॉपियाँ मिल गई बच्चों की। बुक्स तो स्कूल से ही मिलती हैं आजकल, सबको पता है। सिर्फ कॉपियाँ ही मैंने ली, क्योंकि जो कॉपियाँ स्कूल से मिलती हैं वो बहुत हाई फाई देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं और से कॉपी ले लीजिए और बुक स्कूल से ले लीजिए। तो ये हमारे प्रयागराज का चौक है, जहाँ पे पहले लोग कहते थे चीज़ें सस्ती मिलती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट आपको जो नॉर्मल जहाँ पे सब जगह पे मिलता है वही रेट अब यहाँ भी मिलता है। बस ये रहता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, वैरायटी ज़्यादा रहती है, तो आप चीज़ों को और देख सकते हैं, अच्छे से पसंद करके ले सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क रहता है। बाकी मुझे अब नहीं लगता है कि चौक में और नॉर्मल जो शॉप होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंट होता है। लगभग एक ही रेट रहता है, 10-5 रुपये का फ़र्क रहता है। तो ये हम लोग यहाँ पे थोक की दुकान है कॉपी की, तो वहाँ पे हम लोग कॉपी लेने आ गए थे।
इससे क्या रहता है कि यहाँ पे बच्चों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो सारा इकट्ठा मिल जाता है। नेम स्लिप है और स्टेपलर वगैरह सब, टेप वगैरह सब, तो हम लोग इकट्ठा ले लेते हैं जिससे कोई ये चले। और तो फ्रेंड, हम लोग आए हैं तपस्या दीदी के घर और उन्होंने ये मंगाया है खाने के लिए मेरे। और ये रही कंचन दीदी और ये रही तपस्या दीदी और ये रहा मेरा थोबड़ा और ये प्रतिष्ठा रानी जो अपने खाने का इंतज़ार कर रही है। गुस्से से इनका फेस लाल हो चुका है क्योंकि इनका नहीं पहुंचा है तो चलिए हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इधर में अरे भैया मेरा मत बाल, अरे बाल उड़ रहा है, हम लोग का सबका उड़ रहा है, उड़ने दो। फिर हम लोग राजरतन साड़ी वाला है प्रयागराज में, इसके यहाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो हम लोग वहीं पे शॉपिंग करने गए थे। मेन है कंचन दीदी, उनको साड़ी लेनी थी, तो हम लोग सोचे सब लोग चलो इकट्ठा चलें। वाकई इनके यहाँ साड़ियाँ अच्छी थी, तो सब लोगों ने इकट्ठा लिया। फिर हम लोग कंचन दीदी के यहाँ गए थे, ये उनके बच्चे हैं। नहीं, बहुत गंदे लगने लगे विनीता। कोई बात नहीं, इसमें सब चलता है। एक और कायम को लिया, उनको ना लेना, तुमका तुम जरूर लेंगे, हमारे हाथ ब्लॉग में रहती है, मेरा ब्लॉग इनके भी लगा पूरा होता है। घरवा यार पीछे कम जमा था यार। कोई बात नहीं, इतने नहीं। अरे नहीं, बच्चा के लिए मैं चुंगू भाई देखो, डर रही है। चुंगू भाई है, देखो देखो देखो। अच्छा नहीं थोड़ा सही डालेंगे भाई, उसको भी ले आते ना दोनों को। तब मेरी दीदी है, उनकी बिटिया देखो। एक और है, अभी आप लोग को दिखाते हैं। नहीं, तुम्हारा आवाज चली जाए यार। अच्छा ये लाइव है क्या? ये मेरी चुंगू भाई है और एक और ये मेरे पास नहीं आएंगे, इनका ऐसे ही डालेंगे। इधर से आओ, इधर से दिखा, इधर दिखा, इधर इधर से मत खाया करो, इसको लौंड आया करो इसको, और इसका पैसा हमें दे दिया करो। लौंड आ गया, अरे लौंड अरे हॉटलाइन। और हम लोग का यहाँ पे चल रहा है नाश्ता पानी। क्या बोलते हॉट, क्या नाम है यार? दीदी बनाएंगे कटलेट, वही हम लोग खा रहे हैं। ऐसा नाम रख दिए थे कि सुलेम सराय वाले। और दीदी ने कटलेट बनाया है, वही खाया पिया जा रहा है। हाय हाय कर लो, हाय कर लो, तुम भी कर लो छोटी। अच्छा तुम भी आओ, हाय कर लो। कौन है? चलो कि तुम्हारे पास टाइम है।